हेलो दोस्तों, आपका ईजीवे सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो लेके आए हैं कि जो लोकोस पे आपको इंटरनल ऑडिट जो आपका सीएलएफ का किया गया होगा ऑडिटर द्वारा, उसकी रिपोर्ट आपको ऑडिटर से मिल गई होगी, तो उसकी फीडिंग आपको वेब पोर्टल पे करना है, तभी आपका इंटरनल ऑडिट पूरा होगा, अन्यथा पूरा नहीं होगा। तो उसकी फीडिंग किस पोर्टल पे करनी है, किस तरीके से करनी है, उसकी जानकारी आज हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको फीडिंग करने से पहले जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट क्वार्टर वाइज आपको ऑडिटर ने आपको दिया होगा, तो उसकी रिपोर्ट आप उनको ले लीजिए, उसका अमाउंट मिला लीजिए बैंक स्टेटमेंट से कि उसने आपको सही भर के दिया है कि नहीं दिया है, ये जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद आपको जिस सीएलएफ का ऑडिट आपको इंटरनल मिला होगा, उसी सीएलएफ की आईडी आपको ओपन करनी है। अब ये ध्यान देना है कि उसकी आईडी किस में आप फीड करेंगे। उससे कई आईडी बनी होती है। एक आईडी होती है जो कट ऑफ हम नॉर्मल सीएलएफ की आईडी में हम लोग फीड करते हैं, उसमें नहीं जाना है। आपको मॉडल सीएलएफ की जो आईडी आपने बनाई होगी उसी पे जाना है आपको, जिसमें आपने पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि मॉडल सीएलएफ की कट ऑफ कैसे करते हैं, जिसमें प्रोफाइलिंग कट ऑफ आपने किया होगा, उसी में आपको इंटरनल ऑडिट की भी फीडिंग करनी है। जो ज़िले से जो आपको आईडी मिली होगी बीएमएम के नाम पे, वो आईडी आपके पास होगी, तो आपको उसी आधार पर जो कैडर की आईडी बनाए हैं उसी आईडी पे जाके आपको फीडिंग करनी है। तो दोस्तों, हम सिस्टम पे आ गए हैं और आपको हम बताते हैं किस तरीके से आपको आईडी ओपन करके आपको उसमें काम करना है। दोस्तों, हम सिस्टम पे आ गए हैं। आपको यहाँ पे आना है, क्रोम पे आना है। जैसे आप क्रोम करेंगे तो इस तरह से मैंने आईडी ओपन की है। हम आपको एक बार फिर से लॉग आउट करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको आईडी ओपन करनी है। देखिए दोस्तों, ये मॉडल सीएलएफ में आपको आना किस में है, clf.locos.in पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से आपका खुल जाएगा वेब। पिछले वीडियो मैंने बताया भी था। तो आपको यहाँ करना है यूज़र नेम में। यूज़र नेम में आपने जो मॉडल सीएलएफ कैडर की आईडी बनाई होगी क्लस्टर वाइज, तो उस क्लस्टर की आईडी आप यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा। आपने देखिए कैडर की आईडी में आपको देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स, रिसोर्स, आउटपुट, इनपुट, मास्टर, और इसके बाद हेल्प, सपोर्ट और लैंग्वेज है। आप लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश चूज़ किया है। आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हो, तो हिंदी भी आप यहाँ क्लिक कर देंगे, आपको हिंदी में लैंग्वेज आपको आ जाएगी ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब उसके बाद दोस्तों करना क्या है, हमें आना है सबसे पहले इनपुट पे क्लिक करेंगे। इनपुट देखिए यहाँ पे जहाँ बेसिक प्रोफाइल और कट ऑफ आपने किया होगा, वहीं देखिए यहाँ पे लिखा है कंप्लाइंस, तो आपको यहाँ कंप्लाइंस में क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लाइंस में क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए इस तरह से आपको ऑप्शंस खुल के आ जाएगा और यहाँ पे देखिए आपका सीएलएफ का नाम लिखा हुआ है, जिस सीएलएफ की आईडी आपने ओपन की होगी। यहाँ पे दिया है खोज और यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे क्रिएट दिया। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है सीएलएफ आपके पॉलिसीज़ इन प्लेस, ये दिया है आपका ई कंप्लायंस। हमें क्योंकि इंटरनल ऑडिट पे जाना है तो आपको इस पर ना जाके सबसे लास्ट वाले ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इंटरनल कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, आपको दोस्तों देखिए ये ओपन हो गया है। अब यहाँ लिखा क्रिएट करना है, मतलब एक यहाँ प्लस का बटन दिया है कि हमें जब नया जो आपको रिपोर्ट मिली है इंटरनल ऑडिट करके चली गई है क्वार्टर वाइज, तो उसको चढ़ाने के लिए आप इस पर यहाँ पे क्रिएट करने पे क्लिक करेंगे। आप दोस्तों ओपन करने के बाद इस तरह के आपको ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा इंटरनल कंट्रोलर, यहाँ लिखा है सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है किस फाइनेंशियल ईयर का आप करने जा रहे हैं। जैसे मेरा है 24-25, तो मैंने 24-25 क्लिक कर लिया है। यहाँ लिखा है सेलेक्ट क्वार्टर। क्वार्टर मतलब होता है साल में आपका हर 3 महीने में आपका ऑडिट होता है, तो आपको 4 क्वार्टर होते हैं साल में। यहाँ देखिए लिख के आ रहा पहला क्वार्टर, दूसरा है, तीसरा, चौथा। तो पहले क्वार्टर में आपको आ रहा है अप्रैल टू जून। जैसे अप्रैल टू जून पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा है वेदर इंटरनल ऑडिट, आपको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे यस पे क्लिक करेंगे इस तरह ढेर सारे ऑप्शन आपको खुल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखा है स्टेटस ऑफ बुक एंड रिकॉर्ड,
बुक एंड रिकॉर्ड में आपको देखना है कि कौन कौन से आपकी जो ऑडिट हुआ है तो उसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे। जैसे मीटिंग मिनट से ये कंप्लीट होगा, रिसीव बुक कंप्लीट होगा, रिसीव पे पेमेंट, अगर वाउचर बना है तो वाउचर पे क्लिक कर देंगे, कंप्लीट है मेरा कैश बुक बना है तो उस पर क्लिक करेंगे, लेजर बना है तो उस पर क्लिक करेंगे, लोन रजिस्टर लेजर बना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अपना चेक रिसीव जो रजिस्टर होता है अगर वो है तो वो भी क्लिक कर सकते हैं। स्टॉक कोई आपने लिया उसका रजिस्टर बना तो उस पर क्लिक करेगा, नहीं बना तो छोड़ देंगे आप। तो हमने जो मेरे पास था मैंने उसको क्लिक कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसका लिखा है आपका स्टेटस ऑफ बिल एंड वाउचर। तो आप देखिए यहाँ पे अगर बिल वाउचर आप कंप्लीट है तो आप इसमें क्लिक करेंगे, नहीं कंप्लीट है तो यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा है। तो मेरा कंप्लीट है, मैंने क्लिक कर दिया। लिखा है स्टेटस ऑफ एसेट्स एंड स्टॉक वेरिफिकेशन। अगर आपका स्टॉक है रजिस्टर में बनाया है, स्टॉक अपने रजिस्टर सेल अपने लिया है, आपका ऑडिटर ने उसको मेंशन किया है तो लिखिएगा, क्योंकि मेरे केस में यहाँ पे अभी कोई एसेट्स नहीं लिया गया, इसलिए इसको हम लोग नोट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि अनसेटल एडवांस, कोई ऐसा एडवांस आपने दिया है जो सेटल नहीं हो पाया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो इसको आप ज़ीरो कर देंगे। मेरे केस में ज़ीरो तो मैंने ज़ीरो कर दिया है। उसके लिखा है यहाँ पे टोटल रिसीव ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड। आपको देखना है जिस क्वार्टर का, जैसे अब 3 महीने का हो रहा है, अप्रैल मई जून, 3 महीने के अंदर में आपने कोई पैसा रिसीव तो नहीं लिया है, वो अमाउंट यहाँ डालेंगे। तो यहाँ पे आपको डालना है। तो मेरे ऑडिटर ने हमें रिपोर्ट बना के दिया, उसके अनुसार हम यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप इसको जोड़ लीजिएगा। यहाँ लिखा है टोटल रिसीव ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड, 3 महीने के अंतराल में आपने टोटल रिसीव कितना किया है। तो मेरे केस में यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। मैं यहाँ पे फिगर इसको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये आप देखिएगा, जोड़ के लिखिएगा सही से जो आपको इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मिली होगी। फिर यहाँ देखा है यहाँ पे टोटल पेमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड, आपने 3 महीने के अंतराल में कितना पेमेंट आपने किया है उसको भी जोड़ के यहाँ पे अमाउंट आप लिखें। दोस्तों यहाँ पे डालेंगे कि टोटल जो पेमेंट ड्यूरिंग है, हमने अमाउंट यहाँ डाल दिया है। ये आप ज़रूर जोड़ लीजिएगा, तभी इसको आप डालिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ मत कर दीजिएगा। हमने अमाउंट यहाँ पे डाल दी जो हमने टोटल खर्च किया 3 महीने के अंतराल में। यहाँ लिखा है कि इनकम फ्रॉम द, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट डालना है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे डाल देंगे। जो अमाउंट आपको मिलान कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको डालिएगा इंटरेस्ट, तभी आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कुछ नहीं है, ज़ीरो कर दीजिए। यहाँ लिखा है टोटल ऑपरेशन एक्सपेंसेस। टोटल ऑपरेशन एक्सपेंसेस में अगर आपने कुछ पेमेंट किसी को किया है तो वो लिखेंगे, और नहीं तो यहाँ पे आप टोटल, यहाँ पे जो ऑपरेशन में खर्चा है, यहाँ सिर्फ बैंक चार्ज है मेरा, हम वही पे खर्च करेंगे केवल, ये हम यहाँ पे दिखाएंगे। और प्लस आपका जो मानदेय जा रहा है तो उसको भी यहाँ पे आप इसको दिखाएंगे, बैंक चार्ज प्लस मानदेय, और इसके अलावा जो और भी अदर एक्सपेंसेस तो वो यहाँ पे डालेंगे आप। दोस्तों यहाँ पे अमाउंट आप ये डाल देंगे जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में होता है, जैसे मानदेय का पेमेंट दे रहे हैं हम लोग, इसके अलावा बैंक चार्ज हो गया है, इसके अलावा आपने टेलीफोन में खर्चा किया है, फोटोकॉपी में खर्चा किया, स्टेशनरी में खर्चा किया, वो सब खर्चा यहाँ पे डालेंगे हम लोग। यहाँ पे टोटल एसेट्स अगर आपके पास है तो लिखिए, मेरे पास नहीं है तो मैंने ज़ीरो कर दिया है। लाइबिलिटीज़ कुछ बची हुई है, पेमेंट आया, देना बाकी है, जैसे आपने मानदेय आया, आप पेमेंट देना उस समय नहीं दे पाओ उस महीने, तो आप यहाँ पे दिखाएंगे आपको लाइबिलिटी जितनी की मेरे पास है। अगर आपने दे दिया है तो यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे यहाँ पे कि टोटल रिसीव CIF रिसीव फ्रॉम मिशन टिल डेट कॉम्युलेटिव में टोटल पिछले बार आपका कितना आया था वो जोड़ के, और इस क्वार्टर में कितना आया है टोटल यहाँ पे लिखेंगे आप। टोटल दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे टोटल यहाँ लिखना हो, कॉम्युलेटिव मतलब है कि टोटल शुरू से, तो यहाँ पे आपको लिखना है पिछले क्वार्टर में कितना आया था, इस क्वार्टर में कितना आया, जोड़ के यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे आप। यहाँ लिखा है टोटल कॉर्पस अवेलेबल टू सेल अप विच इज़ द यूज द अनहोल्डिंग अमाउंट, मतलब ये वो अमाउंट है जो लाभ हुआ है सेल अप को और वो लोन के रूप में खर्च करता है। कोई अमाउंट ऐसा है, अगर आपके ऑडिटर रिपोर्ट ने लिख के दिया है तो आप लिखिए। मेरे केस में यहाँ पे ज़ीरो है तो मैं इसको ज़ीरो करूँगा। यहाँ पे लोन अगर डिस्बर्समेंट आपने कुछ किया है ऑडिट उस समय, तो मेरा एक लोन हुआ है तो मैं एक लोन का अमाउंट पे यहाँ पे हम दिखाएंगे, क्योंकि एक CIF ट्रांसफ़र हुआ है। आउटस्टैंडिंग लोन अगर आपका है तो आउटस्टैंडिंग लोन देखना है कि जो पिछले
वित्तीय वर्ष पिछले क्वार्टर में क्या था, इस क्वार्टर में क्या है, तो वो अमाउंट यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग आपको लोन अमाउंट बचा हुआ है देने के लिए, तो अब यहाँ लिखेंगे। मेरे केस में है तो हम इसको दिखाएंगे कि हमने कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग अभी देना बाकी है। डिमांड में अगर कुछ है तो यहाँ पे लिखें, मेरे नहीं है तो ज़ीरो कर दीजिए। यहाँ पे भी लिखा रीपेमेंट, कोई रीपेमेंट वापसी आई हो उस क्वार्टर के दौरान तो लिखेंगे, इसमें मेरे में नहीं आया तो हम ज़ीरो करेंगे। फिर लिखा है यहाँ पे एवरेज कैश इन हैंड मंथ में, कोई अगर उस समय मेरे पास पैसा है कैश में तो लिखेंगे, नहीं तो ज़ीरो कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है कि एवरेज कैश इन बैंक में बैलेंस कितना उस महीने में है वो आपको यहाँ पे लिखना है। दोस्तों हमने यहाँ पे बैंक बैलेंस अमाउंट यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे लिखा है कि कैश इन बैंक पर मंथ इन द ऑडिट ईयर, तो यहाँ पे आपको उस महीने जो लास्ट अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिखना हुआ है। उसके बाद लिखिए कि अनस्पेंड बैलेंस कोई है तो इसको ज़ीरो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए आप। यहाँ पे दिया है द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट शेयर अगर सेल अप के पदाधिकारी को ऑडिट रिपोर्ट ने शेयर किया है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। मतलब मेरे यहाँ दिया है तो उसको यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ द वी ऑडिट किया हो तो एक वी ऑडिट यहाँ पे मेरे यहाँ किया है तो मैं डाला है। यहाँ लिखा है SHG नंबर ऑफ ऑडिट, तो यानी कम से कम यहाँ मेरे यहाँ 3 ऑडिट SHG का हो गया था, मैंने उसको भी डाला है। और यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे उसको सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिपोर्ट यहाँ पे जो आपने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है वो यहाँ पे सबमिट हो गई। देखिए यहाँ पे आ रहा है इंटरनल अभी ऑलरेडी एग्ज़िट हो चुका है, क्योंकि हमने जो एक बार सबमिट कर चुके हैं, इसलिए ये सबमिट अब नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको करके दिखा दिया है खाली किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये आप देखिए इसको वीडियो और सभी को शेयर करिए।